बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह हम ब्लैक एंड वाइट इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किस तरह एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को रंगीन बना सकते हैं। टॉपिक नंबर 19 है। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप C6 को ओपन करेंगे और यहाँ मेरे पास एक तस्वीर मौजूद है जो कि एडोब फोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट सैम्पल्स में मौजूद थी। इस पिक्चर को काम करने से पहले ब्लैक एंड वाइट तस्वीर का आपने एक चीज़ नोट करनी होती है कि आया इस तस्वीर का कलर मोड क्या है। कलर मोड के बारे में मैं चौथे चैप्टर में कंप्लीट बता चुका हूँ कि कलर मोड क्या होते हैं, CMYK के, RGB और ग्रे स्केल। बेसिकली जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर होती है उनमें ज़्यादातर उनके कलर ग्रे स्केल होता है, कलर मोड जो होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे इमेज में आए, मोड, और ये देखें ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में अगर इसका कलर मोड मौजूद है तो इस वक्त आप कोई भी इसके अंदर कलर फिल नहीं कर सकते ब्लैक एंड वाइट के अलावा। यानी बिलफर्ज अगर मैं यहाँ से एक ब्लू कलर ले लेता हूँ और ओके करता हूँ तो यहाँ देखा आपके पास ब्लू कलर नहीं आ रहा बल्कि वो ग्रे में ही मौजूद है एंड डिफ़ॉल्ट आपके पास ब्लैक। तो यहाँ पे आप कलर वो ब्लू ड्रैग नहीं कर सकते। यहाँ से मैं ब्रश ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं कलर फिल करता हूँ तो यहाँ देखें ब्रश में ग्रे जो है हमारा ब्लू कलर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि इस वक्त तस्वीर का मोड जो है ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल में तस्वीर आपकी ब्लैक एंड वाइट होती है। इमेज में जाएंगे, मोड, और यहाँ से हम इसे कर देते हैं RGB। जैसे हम इसको कर लेते हैं उसके बाद अगर ये आपको मर्ज का ऑप्शन दे तो आप इसका मर्ज का बटन दबा दें। और अब हमने सबसे पहले ये करना, बल्कि तस्वीर को हम एक डुप्लीकेट निकाल देते हैं, नीचे वाली लेयर को इनविजिबल कर देते हैं। और अब यहाँ से मैं सिलेक्शन लूँगा इसके कोट की। यहाँ से हम आएंगे और इस टूल की मदद से मैजिक वॉन्ड टूल या क्विक सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन के तरीक़ेकार मैंने आपको तमाम करा दिए थे पिछले ट्यूटोरियल में। तो अब यहाँ से हम सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से हमने इसके कोड का एक हिस्सा सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसका दूसरा हिस्सा सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास कुछ हिस्सा जो है वो ज़्यादा आ गया, जैसे कि ये वाला पोर्शन। इसको मिटाने के लिए आप लेसो टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये आपके पास मौजूद है, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये। और यहाँ पे जो है उसको भी आप सेट कर सकते हैं यूँ। अब यहाँ से आने के बाद सबसे पहले आप आएंगे इमेज, एडजस्टमेंट, और यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन भी है और कलर बैलेंस भी है। ये भी तमाम आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। यहाँ आने के बाद कलराइज, और यहाँ से आप आके इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि ये देखें यहाँ पे मैं इसे ये कलर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये देखें आपने इसे कोई कलर दिया और उसके बाद यहाँ से भी हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं और उसके बाद इसको ओके कर लेते हैं। और यहाँ से कंट्रोल D से सिलेक्शन हटा देते हैं। उसके बाद अगर बैकग्राउंड वगैरह हमने चेंज करना हो, बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए सिंपल वही मेथड है, क्विक सिलेक्शन मोड में आएंगे और यहाँ से ये एरिया सेलेक्ट करते जाएंगे, यहाँ से ये एरिया, और साथ में होते हुए हम इसका ये पोर्शन सेलेक्ट कर देते हैं जिसमें हमारे पास ये एरिया ज़्यादा आ रहा है। तो ऑल्ट का बटन दबा के हम माइनस कर जाएंगे इसको। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछले ट्यूटोरियल में देख लीजिएगा, उनमें हमने कंप्लीट तरह से सिलेक्शन के तरीक़ेकार और बाकी जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करने का तरीका जो है इसमें हमने बताया हुआ है। तो उनको देखने के बाद आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन वगैरह नहीं रहेगी। ये करने के बाद अगर आपकी तस्वीर की सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो गई हो तो फिर हम जो है इसमें कलर फिल कर देंगे। हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ इस वक्त बालों का ये पोर्शन थोड़ा सा मौजूद है और इसको इस वक्त हम जो है माइनस करेंगे क्योंकि ये बाहर से हम सिलेक्शन वो कर रहे हैं। इमेज, एडजस्टमेंट, ह्यू सैचुरेशन, कलराइज, और उसके बाद यहाँ देखें हमारे पास एक ऑलरेडी ही
कलर्स बेहतरीन मौजूद था। तो यहाँ से मैं कोई भी कलर इसको लगा के ओके कर देता हूँ, कंट्रोल डी से सिलेक्शन उठा देता हूँ। इसी तरह मैं इस किसी भी पिक्चर को रंगीन बना सकता हूँ। यहाँ से हम इसके चेहरे पे भी वो कर सकते हैं, यहाँ पर भी, और इसके बालों के पोर्शन पे भी। तो इस तरह एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को हम डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ख़ास बात ये याद रखनी पड़ती है कि इमेज का कलर मोड क्या है। कलर मोड के मुतालिक मैंने कंप्लीट डिटेल चैप्टर 4 में आपको दी थी, उसे काइंडली देख लीजिएगा। और यहाँ से आने के बाद मोड, और मोड के आने के बाद यहाँ से हम इसको RGB SCMYK में कन्वर्ट करके तस्वीर पे काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।